हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद आफ्ताब पटेल। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। हमारे देश में लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का होता है सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर लॉ बनाने का काम होता है स्टेट असेंबलीज का। तो आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट की, जिसमें पार्लियामेंट हम जानते हैं कि दो हाउसेज होते हैं, जिसमें से पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। तो सबसे पहले समझेंगे कि लोकसभा क्या होता है और राज्यसभा क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले समझते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, क्योंकि ये लोगों का हाउस है। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो सांसद हैं, वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, इसीलिए हम इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। इसका लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि इसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। एक बार इलेक्शन होते हैं, उसके 5 साल तक लोकसभा फंक्शन में रहती है, फिर वो डिसॉल्व हो जाती है, फिर न्यू इलेक्शन होते हैं और नए रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं। इसमें 543 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 530 सारे राज्यों में से आते हैं, यानी कि सारे स्टेट्स में से आते हैं, और 13 मेंबर्स हैं वो यूनियन टेरिटरीज में से आते हैं। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर का भी प्रोविज़न था। 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे टिल द ईयर 2020, और ईयर 2020 के बाद से एंग्लो इंडियन का प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया है। डायरेक्ट इलेक्शन से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें इंडिया के सिटीजन्स डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वो उनकी मिनिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए कि वो लोकसभा में इलेक्ट हो सके। और इनका टेन्योर मैंने कि बताया, जैसे कि 5 साल का होता है। हर 5 साल के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और फिर न्यू इलेक्शन किए जाते हैं। उसके बाद हम समझते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, और ये एक परमानेंट हाउस होता है। अनलाइक लोकसभा, राज्यसभा कभी डिसॉल्व ही नहीं होती है। राज्यसभा के इलेक्शंस हर 2 साल में होते हैं, और 1/3 मेंबर्स इसके हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, और 1/3 सीट्स पर हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं। इसमें 245 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं, और इसमें 245 में से 233 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से आते हैं, और 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस और लिटरेचर की फील्ड में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनको प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाउस नॉमिनेट करते हैं। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ द राज्यसभा के बारे में। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि जो स्टेट असेंबलीज हैं उनमें जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए, और राज्यसभा का जो टेन्योर है वो 6 साल का है। तो ये कुछ बातें थी राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मेरे ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।